स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उस किस विकल्प में है। ए कर ए में होश लोग, बी कर प्राण बल, सी कर हस्ताक्षर जनता, और डी कर वर्षा और जनता। तो आपको उसका चुनाव करना है जो सदा जो है एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो वे शब्द हैं वर्षा और जनता। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, और डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि ये बोली कहाँ बोली जाती है। तो ये बोली जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। तीसरे सवाल में कह रहा है कि जैसे नागनाथ वैसे, इस लोकोक्ति को आपको पूरा करना है। ए करे शांपनाथ, बी रामनाथ, सी श्यामनाथ, और डी सोमनाथ। तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो आपको कृष्ण शब्द का क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है कि कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ए कृष्णा, बी कृष्ण, सी कृषा, और डी कह रहा है कृष्ण। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो इसका स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। विकल्प ए जो है उत्तर सही होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ए धनपत राय, बी श्रीपत, सी जीवन राय, और डी अमृत राय। तो आपको ये बताना है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। विकल्प ए उत्तर सही होगा। श्रीपत राय और अमृत राय ये दोनों इनके पुत्र हैं। छठवें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर छठवां क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य विशेषण संबंधी है। ए करके रमा अच्छा गाती है, बी कह रहा धीरे धीरे बोलो, सी कह रहा कि आज वर्षा अधिक है, और डी कह रहा कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। तो आपको विशेषण वाला जो वाक्य है, विशेषण संबंधी जो है वाक्य चुनना है। तो वाक्य विकल्प डी हो जाएगा। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चित्र का विशेषण अच्छा है। पहले वाले विकल्प में रमा अच्छा गाती है, तो यहाँ अच्छा जो है वो क्रिया की विशेषता है, इसलिए क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे बोलो ये भी क्रिया विशेषण है। अधिक वर्षा, वर्षा अधिक, तो यहाँ भी जो है प्रयोग जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में ही हुआ है। बाकी जो डी प्रश्न है इसमें जो है अ, अ, अच्छा शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो विकल्प डी सही होगा प्रश्न नंबर 6 का। सातवें प्रश्न पर आते कर लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। लुटिया का बहुवचन बताना है। ए कर लुटिया, बी कर लुटिया, सी कर लुटियाएं, और डी कर लोटे। तो लुटिया का बहुवचन बनाना है, यहाँ प्रत्यय लगाएंगे, लुटिया हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी करना इसका सही अर्थ क्या है। ए कर इधर उधर करना, बी मना करना, सी बुराई करना, और डी करे कि टाल मटोल करना। तो आपको बताना कि आनाकानी करना, तो इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। नवे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ए कह रहे ग्राम, बी पुरस्कार, सी ममता, और डी कह रहा है गुंडा। तो प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो उनकी पहली कहानी का नाम ग्राम है। बाकी सभी कहानियां प्रसाद की ही हैं, लेकिन ग्राम उनकी पहली कहानी मानी जाती है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध, उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। ए कर संदेह अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी रूपक अलंकार, और डी कह रहा है कि प्रतीप अलंकार। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो अलंकार बनेगा वो आपका प्रतीप अलंकार बनेगा, क्योंकि ये अलंकार जो है उपमा के विपरीत होता है। तो इसमें प्रतीप अलंकार होगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग का समानार्थी।
ए कह रहा है तुरंग, बी उर्मी, सी केकी और डी कह रहा है अटवी। तो आपको बताना कि तरंग का सही समानार्थी क्या होगा। तो तरंग का समानार्थी उर्मी होता है। आप चाहें तो लहर भी इसका एक समानार्थी होता है। 12 नंबर सवाल पर कह रहा है भक्तिन और आपको बीच में रिक्त स्थान का प्रसिद्ध फिर रिक्त स्थान रेखा चित्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। ए कर महादेव वर्मा जीवनी, बी कर महादेव वर्मा संस्मरण, सी कर सुभद्रा कुमारी चौहान जीवनी और डी कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण। तो भक्तिन जो है वो महादेव वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ए कह रहा है साहित्य देवता, बी हिम किरीटनी, सी हिम तरंगिनी और डी कह रहा है युगचरण। ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 का दिया गया था, जबकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए। आपको बताना इसमें से कौन सी लोकोक्ति अनुचित लिखी है। ए करे अधजल गगरी पलटत जाए, बी करे आगे कुआं पीछे खाई, सी करे अपनी पगड़ी अपने हाथ और डी करे ऊंची दुकान फीका पकवान। तो आपको बताना कि कौन सा लोकोक्ति जो है इसमें अनुचित है। तो विकल्प ए हो जाएगा, अधजल गगरी पलटत जाए नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए होता है। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो अर्थालंकार जो नहीं उससे बताना है। ए करा विरोधाभास, बी करा विभावना, सी श्लेष और डी भ्रांतिमान। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो श्लेष अर्थालंकार नहीं है, ये शब्दालंकार है। बाकी सभी जो है वो अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षालंकार कब हो सकता है। आपको ये बताना है कि उत्प्रेक्षालंकार कब हो सकता है। ए करे कि उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, बी करे उपमेय में उपमान की कल्पना हो, सी करे कि जो उपमेय पर उपमान का आरोप हो और डी कह रहा है कि उपमेय उपमान में समानता की स्थापना हो। तो आपको बताना कि उत्प्रेक्षा कब हो सकता है। तो देखिए उत्प्रेक्षा तभी हो सकता है जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए कह रहा स्तब्ध होना, बी कह रहे स्वावलंबी होना, सी कह रहे स्वार्थ सिद्ध करना और डी कह रहे अनदेखा करना। तो आंखें चुराना इसका जो है आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है इस मुहावरे का। तो आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। ए कह रहे सीता, बी जानकी, सी राधा और डी पार्वती। तो आपको होता ना कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो ये राधा का समानार्थी है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। तो इसके लिए उचित मुहावरे का चयन करना है। ए कर 9 दिन चले 2.5 कोस, बी कर चोरी का माल मोरी में, सी कर के चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए और डी कर कौआ चले हंस की चाल। तो आपको ये बताना कि उचित मुहावरा इसके लिए क्या होगा। तो बहुत सुस्ती का मतलब हो गया कि 9 दिन चले 2.5 कोस। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 20वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। ए काव्य रचना, बी आलोचना, सी समीक्षक और डी कह रहा है व्यंग। तो आपको ये बताना कि परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो व्यंग प्रधान रचना के लिए जाने जाते हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। तो आपको अग्र का विलोम बताना है। ए करब पीछे, बी करब पश्च, सी करब पृष्ठ और डी करब आगे। तो अग्र का अगर विलोम देखा जाए तो पश्च होता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। ए बहुवचन, बी एक वचन, सी कह रहा है कि सदा बहुवचन और डी कह रहा है कि सदा एक वचन। तो आपको ये बताना है कि आदर देने हेतु बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग जो है वो किया जाता है, प्रयोग होता है।
तो देखिए आदर देने एवं बड़कपन हेतु जो है वो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? आपको बताना कि कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ए कह रहे मैंने सामान वहीं रखा था। बी कह रहे कि मैं सामान वहीं रखा था। सी कह रहे कि मैंने वहीं सामान रखा था। और डी कह रहे कि मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो आपको बताना है कि इसमें संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो हो जाएगा मैंने वहीं सामान रखा होगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 24वें प्रश्न पर आते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत। सी जयशंकर प्रसाद। और डी कह रहा है महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। पंत का जन्म जो है वो उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। इसलिए जो है इनको प्रकृति का चूँकि इनका जो पालन-पोषण है वो प्रकृति के बीच हुआ, कविता लिखने की शुरुआत प्रकृति के बीच हुआ। इसलिए इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि, पहाड़ों के बीच में कविताएँ लिखने का, प्रकृति का एक जो अच्छा वातावरण इनको मिला, जो नेचर इनको अच्छा मिला, इसलिए जो है इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 25वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है कली, बी कमल, सी मीन और डी कह रहा है कनक। तो मुकुल शब्द जो है वो कली का समानार्थी है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।